और मैं एक बार अगर सारे स्टेट्स के नंबर्स, छत्तीसगढ़ की क्योंकि बात हो रही थी, छत्तीसगढ़ के नंबर्स अगर एक बार गरिमा आप चला दें दोबारा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 44 से 52, बीजेपी 34 से 42। वोट शेयर देखें तो कांग्रेस 44.2, बीजेपी 40.2, 40.2 और 44.2, यानी 4% का मोटा मोटा वोट शेयर का फर्क है। और सीट में आप देखें तो टोटल में 10 से 12 सीटों का बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। कांग्रेस आगे है छत्तीसगढ़ में। राजस्थान के नंबर्स अगर आप अगला चला दें तो राजस्थान में अगर वोट शेयर से आप शुरुआत करें तो कांग्रेस 38.6, कांग्रेस 38.6, बीजेपी 43.7, 38.6 कांग्रेस, 43.7 बीजेपी। और अगर आप सीट्स की बात करें तो 65 से 75 कांग्रेस, 65 से 75 कांग्रेस और बीजेपी 115 से 130। अगर गरिमा अगर आप राजस्थान की चला दें तो राजस्थान के ग्राफिक्स बैक टू बैक प्लीज, ऑल स्टेट, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान प्लीज, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो ये वो राजस्थान के हैं। और जिन सीट्स की हम बात कर रहे थे आपसे, कांग्रेस 65 से 75, बीजेपी 115 से 130। और अब बैक टू बैक मध्य प्रदेश एंड देन वी रिटर्न बैक टू डिबेट। सुचरिता, मध्य प्रदेश में रीजन वाइज आप जाएंगे तो आप देखेंगे चंबल है, महाकौशल है, मालवा ट्राइबल है, मालवा उत्तर है, विंध्य है। लेकिन इसमें मालवा उत्तर में इतनी आगे बढ़त ले जाती है बीजेपी की, उसके बाद कांग्रेस पकड़ नहीं पाती। आप देखेंगे 43.4 बीजेपी है और 41.7, 43.4 बीजेपी, 41.7 कांग्रेस। बीजेपी 118 से 130, कांग्रेस 97 से 107। तो ये वो उन तीनों प्रदेशों के नंबर है सुचरिता। और हमारे साथ महंत बालकनाथ भी जुड़े हुए हैं, अगर आप सवाल लेना चाहें। जी महंत, अच्छा, महंत जी के साथ ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो गई है। तो ये दो जा रहा है, दो स्टेट्स जा रहे हैं बीजेपी की तरफ और 2 स्टेट्स जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ। अभिषेक और सुचरिता, ये बार बार यहाँ से कहा जा रहा था, गौरव जी अगर आप सुन पा रहे हैं हमें, यहाँ से एक बार ये भी कहा गया कि ये 5 ऑल होगा फॉर द कांग्रेस पार्टी, मतलब कांग्रेस ये 5 राज्य जीत रही है। हालांकि एग्जिट पोल अभी 2 ऑल दिखा रहा है, एक में मामला फंसा हुआ है। लेकिन आपका भी एक आंकलन ले लेती हूँ, क्योंकि वहां पर जिन बतौर जैसे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर यह भी कहा गया कि बीजेपी ने बहुत लेट एक स्टार्ट किया, वो एक विन विन सिचुएशन आपके लिए थी, आपने हाथ से गवा दी। सुचरिता जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कांग्रेस तो जब कहती है वी आर कॉन्फिडेंट एंड वी आर विनिंग, हम जीत रहे हैं, जब परिणाम आते हैं तो वो हार जाती हैं। और इसकी वजह है, मैंने आपको बताया था ना कि एक तिकड़ी है विश्वसनीयता की, जिसमें नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जिसमें अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी। एक तिकड़ी कांग्रेस के पास भी है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की तिकड़ी। ये तिकड़ी क्या है? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, और तीसरा उनका नाम है प्रियंका वाड्रा गांधी। आप बताइए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी देश भी कुशलता से चला रहे हैं और चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। सोनिया गांधी स्टार कैंपेनर है, आप उठा के देखिएगा। क्या मध्य प्रदेश गई, छत्तीसगढ़ गई, राजस्थान गई? नहीं गई। ऐसा स्टार कैंपेनर जो जनता से संपर्क ही नहीं साधना चाहता। इसलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कुशलता से चुनाव के दौरान जनता को जोड़ा और उनका विश्वास जीता। दूसरी बात, आपका खुद का एग्जिट पोल ये दिखा रहा है, राजस्थान में आप मार्जिन देखिए कितना बड़ा है। जो सीटों का फर्क है भाजपा का और कांग्रेस का, वो बहुत भारी है। वो क्यों है? जब भी राजस्थान में परिणाम आते हैं, अगर भाजपा जीतती है तो बहुत भारी मार्जिन से जीतती है। लेकिन पिछली बार कांग्रेस जीती थी तो इस मार्जिन से नहीं जीती थी। और छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से लहर भाजपा की चली है, आप देखिए मार्जिन बहुत कम है। कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे जो भी सिपोलॉजिस्ट बैठे हैं वो भी मेरी बात से सहमत होंगे। 2% इधर उधर हुआ और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी और यही हमें यकीन है। तीसरी बात, आज वो समय है जब सबसे ये पूछा जाना चाहिए, ईवीएम पे भरोसा है? ईवीएम ठीक है या ईवीएम खराब हो जाएगी? क्योंकि 3 दिसंबर को घमंडिया की कांग्रेस पार्टी जब ये चुनावी राज्य हारेगी तो ये लोग ठीकरा फोड़ेंगे ईवीएम पे। नहीं, पर तो आज जब आप एग्जिट पोल कर रही हैं, Congress is also ahead in Chhattisgarh and Telangana. In Telangana, it is not between you and Congress, it is between Congress and BRS, but they are winning. And Chhattisgarh, they are still defeating you.
The margin may not be as high as it is in तेलंगाना पे Rajasthan भी मैं आपको for बता you दूं। defeating them, but it's still high. छत्तीसगढ़ they are winning. गौरव हाँ आप जी, हाँ मैं आपको बता दूं। हाँ सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में महादेव घोटाला, हाँ घोटाले की सरकार, युवा नौकरी मांग रहा था, पीएससी घोटाला हो गया, नौकरी भर्ती का घोटाला। यही युवा राजस्थान में बेरोजगारी के लिए प्रदर्शन करता है, वो लखनऊ तक आ जाता है जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, और आपको मालूम है 14 बार पेपर लीक हो जाता है राजस्थान में। युवा का सम्मान नहीं कर सकते, उनको नौकरी नहीं दे सकते। बट नंबर्स तो उनके फेवर में हैं, और सेम आदमी के नंबर्स हैं गौरव जी, मनोज जी।